ओके, तो बच्चा रिफ्लेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है एक्चुअली? रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या है? अच्छा यहाँ से करेंगे तो अच्छा। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक्चुअली इमेज। ओके, हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेट क्या आएगा? इमेज। इमेज का ऊपर देखेंगे, ठीक है ना। इमेज कैसे क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो इमेज क्रिएट होने के लिए एक मिरर का जरूरत होता है। तो मिरर का जरूरत होता है, जैसे कि मेरा इमेज क्रिएट होगा तो क्या हो? इमेज एक 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 मिरर, मिरर से। तो मिरर क्या होगा? एक लाइन में रहेगा मिरर, ठीक है ना। तो ऐसे लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस जितना होगा और मिरर से इमेज का डिस्टेंस उतना ही होगा, ठीक है ना। आप फिजिक्स में पढ़े हैं, यहाँ पे भी सेम कंडीशन। तो अल्टीमेट उससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे तो आप लोगों को पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? अच्छा, तो ए होता है एक्स डैश, दिस वन इज द वाई डैश, ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन मतलब ओ क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ओरिजिन। और ये दोनों एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, दोनों एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर। ओके ना। तो कोई भी एक पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं, और आप लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। सेम थिंग वाई एक्सिस का जो अपवर्ड पोर्शन है वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड पोर्शन नेगेटिव। ये सबको पता है, यस और नो। इसलिए हम लोग जो पॉइंट को डिनोट करते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबको समझ में आता है कि नहीं? याद है ना? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका साइन होता है प्लस कोमा प्लस, मतलब एक प्लस एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट प्लस। यहां पे क्या होगा? माइनस कोमा प्लस एब्सिसा माइनस और ऑर्डिनेट प्लस। क्योंकि फर्स्ट जो है डिजिट लिखेंगे और फर्स्ट जो नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस का मतलब एब्सिसा, और सेकेंड को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। और इसका क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? माइनस कोमा माइनस। ओके, सॉरी, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, प्लस प्लस कोमा माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अल्टीमेट कोई भी एक नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे, हम बोल सकते हैं कि इसका पॉइंट का लोकेशन क्या है, हम लोग कैसे इसको लोकेट करते हैं, ठीक है ना। कैसे लोकेट करते हैं वो पहले हम लोग देखेंगे। ओके, सबको पता है, आप लोगों को पता है। अच्छा, एक नंबर, एक पॉइंट, पॉइंट को डिनोट क्या करते हैं? आप लोग क्लास 9 में पता है 2,3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शुरू में पॉइंट मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो दिया है कि पैरेंथेसिस का अंदर 2,3 हम लोग लिखते हैं। 2 को बोलते हैं एब्सिसा, 3 एक्चुअली ऑर्डिनेट। तो जो जो पॉइंट है, हम लोग पॉइंट को देख के हम समझ जाएंगे ये पॉइंट लाई होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव एक्स एक्सिस ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ऊपर, ना पॉजिटिव वाई एक्सिस ना नेगेटिव वाई एक्सिस का ऊपर। ये सबको पता है ना? पॉइंट लोकेट करने के लिए पता है कि नहीं? यस सर, पता है। बाकी सब पता है सर। वेरी गुड। हाँ, आंसर थोड़ा सा दीजिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। कृतिदीप लाइक, आप लोग लेट में आएगा तो कैसे होगा बच्चा? आप लोग कोशिश करो जल्दी आने के लिए। मुझे पता है आप लोग कॉन्जिक्यूटिवली क्लास कर रहे हो, ठीक है। तो कम से कम आके आके तो थोड़ा सा बात कर सकते हो ना।
थोड़ा सा बातें भी होता है, ऐसे नहीं कि हार्ड टाइम हम लोग पढ़ाई करेंगे। हम लोग क्लास में आके तो थोड़ा सा बातें करेंगे। आप लोग बात ही नहीं, बात करना भूल जाते हैं तो क्लास मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि हमेशा आप लोग को मैथ ही पढ़ाएंगे। हम लोग बात करेंगे, क्या हालचाल है, क्या सिचुएशन है आपका, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग कैसे स्थिति में है, क्या है, कुछ इंसिडेंट हुआ कि नहीं, ओके। जो जो चीज हम शेयर कर सकते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले रिलैक्स होंगे, इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगा। जब तक आप लोग रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है ना, हम जैसे भी पढ़ाए आपका दिमाग में नहीं जाएगा। आपको दिमाग में एंट्री करके लिए मेरे साथ फ्री होना पड़ेगा, आके थोड़ा सा बात करो, इसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। और क्या बात है, हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे बट वो याद रखना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आज डे बाय डे टू डे आपको होमवर्क करना पड़ेगा, डे टू डे आपको प्रॉब्लम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सुनो ना, सेंट्रोइड का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैं बाद में प्रॉब्लम करा देंगे सेंट्रोइड का, ठीक है ना। याद दिला दीजिएगा, मैं करा देंगे, मैं भूल गया, ओके सर, अभी ओके। अभी याद आया, ठीक है ना। पहले रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मुझे पता होता तो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट का पॉइंट तो हो गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद कोऑर्डिनेट का पॉइंट, कोऑर्डिनेट जो भी पॉइंट है, हम लोग पॉइंट का ऊपर देख के समझ जाएंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, तो अल्टीमेट ये आप लोगों को पता है, और उसका साइन का बारे में भी पता है। जैसे हम ये बोलेंगे कि हम इस तरह का कुछ पॉइंट बोलेंगे कि पॉइंट, जैसे एक पॉइंट बोलेंगे कि मान लीजिए एक पॉइंट कि 3,5, तो 3,5 दोनों ही पॉजिटिव है, तो अल्टीमेट फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 3 मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट्स, 3 यूनिट से हम लोग परपेंडिकुलर जाएंगे 5 यूनिट तक, तो अल्टीमेट ये पॉइंट हो जाएगा 3,5। इस पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं ना, है। तो अल्टीमेट ये जो है ए डिस्टेंस एक्चुअली 3, अल्टीमेट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो बात है, हम लोग यहाँ पे P लिखते हैं, एम लिखते हैं, तो अल्टीमेट ओ एम इक्वल टू ओ एम का डिस्टेंस इक्वल टू होता है 3, और पी एम का डिस्टेंस होता है 5 यूनिट, हाँ कि ना। यस ओ सर। एम का डिस्टेंस होता है 3 यूनिट्स और ए 5 यूनिट्स, क्लियर ना। जैसे एक्चुअली ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप लोग पढ़े थे फिर भी और एक बार मैं बोल रहा हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ओरिजिन से एक्स एक्सिस का ऊपर जितना डिस्टेंस लेंगे वो है एब्सिसा, इसको हम बोलेंगे 3। फिर इसी पॉइंट से हम लोग पी मतलब परपेंडिकुलर जाएंगे एक्स एक्सिस से, वो कहां तक, 5 यूनिट तक, वो क्या हो जाएगा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएंगे 5 यूनिट तक, वो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। अच्छा, कोई बोल सकते हो क्या एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बोल सकते हो क्या। मैंने एम का कोऑर्डिनेट नहीं बोला, सर जितनी 3,0 3,0 3,0 वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली 3,0, क्योंकि मैंने काल शायद बोला था एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, और y एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 होता है, और y एक्सिस Hello, मतलब x can इक्वल you टू hear 0। me? हाँ हेलो, हेलो, Yes, sir. Now can you hear me? हाँ कौन है, Sir, हैं Ishan. आप, ईशान हैं, এখন ঠিকঠাক আছে। Sir, that time my mic was not responding, so I used another device. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट आ गया। चलो, तो आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एम, एम का जो, क्योंकि ओ एम का डिस्टेंस 3 होगा, तो अल्टीमेट 30 होगा इसका कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। चलो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों को पता है, और कुछ भी नंबर देंगे तो हम ऑब्वियसली आप डिनोट कर सकते हैं, ओके। चलो, अभी आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट।
पॉइंट का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है ना, पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो लाइन मतलब अल्टीमेट इमेज क्या होगा। अब देखो इसको हम हटा देते हैं, यहां पे जाते हैं, तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, पहले सोचो, एक पॉइंट मतलब एक लाइन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सेम थिंग हम ऐसे एक ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है P, ओके, P एक पॉइंट है, तो P पॉइंट का रिफ्लेक्शन करेंगे, इमेज करेंगे, क्या है, इमेज करेंगे अबाउट लाइन, ओके, कि इन अ लाइन। तो अल्टीमेट क्या होगा, लाइन मतलब ये मिरर है, मान लीजिए हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबके ऊपर जा रहे हैं, कोई भी लाइन का ऊपर, ठीक है, कोई भी लाइन का ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, हम हम देखें कि एक लाइन है, तो एक पॉइंट यहाँ पे डिनोट किया है, तो ये पॉइंट और ये लाइन, यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन से ये पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर, ये P है, ये मान लीजिए M है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग करेंगे इस तरह का, यहाँ पे ये P डैश हो जाएगा, ये मिरर है, ये मिरर होगा, तो P का परपेंडिकुलर, P का इमेज और रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। तब क्या होगा, ऑब्वियसली PM और P डैश M दोनों इक्वल होगा, दोनों लेंथ होगा, और क्या है, ये लाइन और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। कोई भी लाइन, मैंने यहाँ पे बोला और भी कुछ बोल दे कि एक लाइन मतलब एक लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक लाइन है, लाइन जो भी है, हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देंगे, तो उस इक्वेशन हिसाब से भी हम लोग इमेज कर सकते हैं। थोड़ा सा 11 में जाएंगे करेंगे, ठीक है, उसका इमेज क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा तो उसका इमेज। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे सिंपल पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि इसका इमेज पॉइंट होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा कि आराम से निकल जाएगा। बट सिंपली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा, ना तो वो एक्स एक्सिस है, ना तो वो वाई एक्सिस है, ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ना तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग क्लास 11 में जाके सीखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखेंगे, उससे पहले नहीं। तो अल्टीमेट ये जो पॉइंट है, अल्टीमेट सेम थिंग, तो इस लाइन, ये लाइन मान लीजिए एल है, तो इसका ऊपर क्या होगा, ऐसे एक पॉइंट होगा P, मतलब ए लाइन क्या हो जाएगा, मिरर, मिरर हो जाएगा। तो पॉइंट क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इसलिए रिफ्लेक्शन। तो अल्टीमेट क्या होगा, सेम थिंग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है परपेंडिकुलर, यहाँ पे मतलब मान लीजिए के के और यहाँ पे मान लीजिए के डैश, तो ये पॉइंट है ये, तो अल्टीमेट ये डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम होगा। आज जो लाइन है, ये लाइन क्या हो जाएगा, मिरर, एक्चुअली लाइन मिरर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये इमेज है, दिस इज इमेज जी, अरे क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा इस तरह का मेन होता है रिफ्लेक्शन, और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे लाइन तो होना चाहिए, ओके ना, हेडिंग देंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, तो वो लाइन एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकता है, ठीक है ना। चलो अभी ये बात है, चलो, और अल्टीमेट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट में जो लाइन सेगमेंट है और जो लाइन है, ये दोनों एक लाइन सेगमेंट और ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो
रिफ्लेक्स का डेफिनेशन, इसके बाद हम लोग पिक्चर देखेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है, डेफिनेशन। द रिफ्लेक्शन और इमेज, sorry, the reflection or image of a point P in a line AB is a point P dash such that AB is the perpendicular इसी पिक्चर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑफ द लाइन सेगमेंट PP dash, ऑफ द लाइन सेगमेंट PP dash। ओके, यही बात है और कुछ नहीं है। मतलब ये जो लाइन है, लाइन को क्या होगा ना, PP डैश को, लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, M मतलब P डैश M और PM दोनों डिस्टेंस सेम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। बस यही रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन का पॉइंट है, बहुत ही इजी है, हम लोग प्रॉब्लम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अच्छा, फिर और एक चीज है इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, मैं दिखाते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट हम देखते हैं, ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है। इनवेरिएंट क्या होता है मैं दिखाता हूं। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली एक पी पॉइंट का इमेज करेंगे, ठीक है ना, जो कि AB का ऊपर है। मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा, आप मान लीजिए आपका पास ओके एक पॉइंट है, एक AB एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है। ओके, आपको P पॉइंट का इमेज निकालना है जो P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट का ऊपर होगा और P लाई ऑन AB और इमेज ऑफ P इक्वल टू क्या होगा, P होगा ना, P का इमेज P होगा ना इन द लाइन AB। अरे बाबा, AB लाइन का ऊपर P कंटेंट होगा और P लाई होगा और P पॉइंट का इमेज अबाउट द लाइन AB क्या होगा, P होगा ना। यस सर। यस सर। क्योंकि AB का इमेज, ठीक है ना, तो अल्टीमेट सेम। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का ऊपर इसका ऊपर जो लेंथ है वो सेम है, तो अल्टीमेट इनवेरिएंट। तो इनवेरिएंट का डेफिनेशन थोड़ा सा लिख दीजिए, ये बात है। ये पॉइंट मतलब PT फुल स्टॉप लिखते हैं। ए पॉइंट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट। बस डेफिनेशन को थोड़ा सा मालूम होगा तो बस, और कुछ नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू a given line, if and only
if and only if it lie on the line. Line मतलब a point is called invariant point with respect to a given line if and only if it lie on the line. मतलब लाइन का रेस्पेक्ट में p का इमेज डालना है, ठीक है ना, p का इमेज होगा इनवेरिएंट जब p लाई होगा गिवन लाइन का ऊपर, गिवन लाइन का ऊपर. क्लियर हो गया ना? यस सर. यस सर. क्लियर हो गया. चलो अभी करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका ऊपर करेंगे हम लोग, बस दिखा देंगे कैसे कैसे होता है, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे क्या क्या होता है, ठीक है ना. चलो इसको कॉपी कर, अच्छा वहां पे हम लोग कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, कॉपी करो, मैं बना देता हूँ. इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे. जनरली आप लोगों को अच्छा ग्राफ पेपर में करना होता है क्या? ग्राफ पेपर तो देते हैं शायद, देंगे, देखते हाँ हैं. सर, एग्जाम में ग्राफ पेपर ही देता है, मतलब ग्राफ जब पेपर ये बहुत इजी चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ही चैप्टर, ठीक है. इसको हम क्लीन कर दें. चलो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ एक्स एक्सिस और अबाउट एक्स एक्सिस. Reflection of a point in a x-axis, in a x-axis. तो इसका मतलब क्या है आप खुद चेक कर सकते हैं क्या होगा. पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक पॉइंट देते हैं, आप लोग खुद देखेंगे. ये एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए रिफ्लेक्शन एक पॉइंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, मैं पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना. तो ये मान लीजिए एक पॉइंट है ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी, ठीक है. अच्छा ए कोमा बी का हम लोग जहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, मैंने ये मतलब ऐसे इस तरह का क्वेश्चन ले लिया है. ए बी कुछ भी नंबर हो सकता है, बट ए बी क्या है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव. जब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हम लोग हाईलाइट कर देंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, तो अल्टीमेट क्या होगा, देखो ए एंड ए कोमा बी जब पॉइंट यहाँ पे होगा तब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ए कोमा बी, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना, ये मतलब मान लीजिए पी यहाँ पे होगा ना, ऐसे क्या. यस सर. क्योंकि अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा, ए पी डैश का पॉइंट कुछ भी पॉइंट होगा, कुछ पॉइंट होगा, ठीक है ना. अच्छा पी डैश का पॉइंट मतलब क्या होगा, ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस लेंथ सेम होना चाहिए ना, है. Yes, आप sir. बताओ तो पी डैश का इमेज क्या हो सकता है, मतलब पी का अबाउट एक्स एक्सिस, तो अल्टीमेट दिस डिस्टेंस यहाँ पे मतलब मान लीजिए एम, ठीक है. तो बताओ पी डैश का एब्सिसा और पी का एब्सिसा दोनों सेम होगा कि नहीं? हाँ सर. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर करो. तो अल्टीमेट ये होगा. तो अल्टीमेट हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जब हम लोग एक्स एक्सिस का, तो अच्छा कंक्लूजन बाद में करेंगे. बी मैंने बोला ए आर बी पॉजिटिव जब यहाँ पे है. आप बताओ बी का लेंथ क्या होगा, बी तो यहाँ पे भी है, अरे एम पी का डिस्टेंस क्या है, बी ना. यस सर. यस सर. अच्छा और एम पी डैश का डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज ऑल्सो बी. यस सर. बी, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस बी. माइनस बी. क्यों बोलो तो, क्योंकि Yes, बी sir. डाउनवर्ड ना, यस सर. डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. तो अल्टीमेट आप देखो
जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा, मतलब एक्स एक्सिस लाइन को मिरर करके जब हम लोग इमेज निकालना चाह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट, उसका क्या है, एक्स एक्सिस का मतलब एक्सिस का एक्स एक्सिस का साइन कुछ चेंज नहीं होगा, बट वाई एक्सिस का न्यूमेरिकल ठीक रहेगा, बट साइन चेंज रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, yes sir. मान लीजिए और एक पॉइंट लेता है, मतलब लेते हैं कि A1, B1, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए A1 लेस देन 0, B1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अच्छा बात तो सेम है, पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, उसका इमेज ए बी होगा कि नहीं? yes sir, ये भी हो. मतलब अल्टीमेट आप में एक कंक्लूजन कर सकते कि ए पी डैश का इमेज पी होगा कि नहीं? पी का इमेज पी डैश हो सकता है, होगा, तो पी डैश का इमेज पी होगा कि नहीं? हाँ सर. होगा सर। सबको क्लियर आ रहा है ना? अच्छा, तो अल्टीमेट हम ये बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट, मतलब जो बोल रहे हैं हम एक्स एक्सिस, अबाउट द लाइन एक्स एक्सिस, ओहो, अबाउट द लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर हम बात करते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं कि पी पॉइंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट उसका इमेज होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेम थिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट का इमेज, फोर्थ क्वाड्रेंट का किसी का पॉइंट का इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर आ गया? हाँ सर. नेक्स्ट आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, इसका क्या होगा? इसका भी सेम फंडा है, इसका इमेज यहां पे है, ठीक है ना, तो इसका इमेज मतलब मान लीजिए एल आर एल डैश, एल आर एल डैश, तो इसका इमेज क्या होगा? सेम थिंग, यहाँ पे जो एप्सिस है, एल का जो एप्सिस है और एल डैश का एप्सिस दोनों सेम होगा कि नहीं? हाँ सर. सेम और A1, ठीक है, और A1, अच्छा यहाँ पे तो नेगेटिव है, और B1 का क्या होगा? सर नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव. एक काम करते यहाँ पे A1 B1 छोड़ो, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ए बी ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, माइनस ए लगाओ, सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ए, और बी तो चेंज हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? माइनस बी, क्योंकि ए लेंथ सेम है, तो यहाँ पे नीचे बी लेंथ माइनस बी आ जाएगा कि नहीं? यस सर, आ जाएगा. तो अल्टीमेट क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस, इसका मतलब होगा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का इमेज हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम थिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट उसका इमेज हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का इमेज हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? किसी को Yes, sir. प्रॉब्लम है? नो सर, और नो प्रॉब्लम। और बोलने का जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है ना? अच्छा, हम ये बताएंगे, इस एम का तो पॉइंट निकाल सकते हैं ना? एम का पॉइंट निकाल सकते कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर. अच्छा, एम क्या है? एम का वैल्यू क्या है यहाँ पे? A,0। हाँ सर, एक कॉमन. आप बोलेंगे, मैं एक्चुअली बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ A,0 अबाउट द एक्स एक्सिस क्या होगा? 1,0 A,0 रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट A,0, मैंने आपको ये चीज बोलेंगे, हम बोलेंगे, क्वेश्चन देंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट A,0 इन एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या होगा? बोलो तो क्या हो सकता है, मतलब इसका इमेज क्या होगा? सर 1,0 ही होगा। तो ये हाँ, 1,0 ही होगा ना? यस, कॉन्फ्यूजन करने का जरूरत ही नहीं है,
पर्टिकुलर a कॉमा 0 को क्या पॉइंट बोल सकते हैं? सर इनवेरिएंट पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड, इनवेरिएंट पॉइंट बोल सकते हैं ना। अरे क्लियर हुआ है कि नहीं बोलो? मैंने एग्जाम्पल देने के लिए कोशिश किया है, क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? यस सर सर, यस। क्लियर है। हाँ सर। थ्योरी हम लोग समझ लेंगे ना, मेरे ख्याल से ना थ्योरी समझ लेंगे ना, प्रॉब्लम फटाफट फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, सेम थिंग, टाइम तो बहुत ही कम है। अच्छा, सेम थिंग इसी हिसाब से आप जल्दी जल्दी बताओ। सेम थिंग वाई एक्सिस के ऊपर बनाते हैं। वाई एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल, बहुत कुछ है, बहुत है। जल्दी जल्दी चलो, हेडिंग जल्दी जल्दी है, तो हेडिंग क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। तो सेम वाई एक्सिस, ठीक है ना? मैंने अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ठीक है ना? हम लोग चाहे तो बाद में करेंगे, नो प्रॉब्लम। हम तुम थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मान लीजिए एक पॉइंट मैंने दिया है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब मान लीजिए ये मिरर है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को मतलब पहचान के लिए थोड़ा सा मिरर साइन दे दिया है, ठीक है ना? मैंने मिरर साइन दे दिया है, ठीक है? तो ये मान लीजिए मिरर साइन मैंने दे रहा हूँ, ठीक है? वाई एक्सिस जो आपको समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है, एग्जाम में देने का जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ और कोई बात नहीं है, ठीक है? सेम थिंग, ए पॉइंट है यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है ना? एस मैंने पॉइंट दे दिया है ए कॉमा बी, जहां पे ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो इसका इमेज कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ना? यस एंड नो? तो यस सर, अल्टीमेट, -a, b। हाँ, अल्टीमेट क्या होगा? ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस दोनों सेम होगा, तो अल्टीमेट ये जो एस डेस है इसका पॉइंट क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस का कुछ चेंज हो जाएगा क्या? चेंज होगा क्या? नहीं सर, नहीं सर। ऑर्डिनेट सर। चेंज नहीं होगा, वाई में ऑर्डिनेट चेंज है, क्योंकि ये तो लेंथ सेम है, देखो दोनों का लेंथ सेम है, तो वाई ऑर्डिनेट होगा नहीं, तो बी आएगा। और ए क्या हो जाएगा? क्योंकि ए लेंथ ए है, क्योंकि ए लेंथ ए है, ए लेंथ क्यों ए है? क्योंकि यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तब देखेंगे दिस लेंथ एक्चुअली ए और दिस लेंथ बी, तो ए और ए लाइन तो पैरेलल है, तो अल्टीमेट दिस डिस्टेंस ऑल्सो ए होगा, और सेम थिंग दिस डिस्टेंस ऑल्सो ए होगा, बट साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये माइनस ए होगा कि नहीं? जब हम कोई भी एक पॉइंट हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अबाउट द वाई एक्सिस, तब क्या होगा? ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो है मतलब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब ये क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट का इमेज आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का इमेज आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। क्लियर है? अच्छा, सेम थिंग हम लोग ये देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। बात है थर्ड क्वाड्रेंट मतलब चार क्वाड्रेंट को हम लोग कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट करेंगे तो सेकंड आएगा, सेकंड का होगा फर्स्ट, बात सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे भी सेम है, माइनस ए कोमा माइनस बी, सॉरी माइनस बी, तो यहाँ पे मतलब मान लीजिए क्यू, ठीक है? तो इसका इमेज क्या होगा? इस तरह का, ये क्या है? क्यू डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम, जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, वो क्या है? माइनस बी 100%, बट यहाँ पे माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, बट इस तरह का। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हम लोग जब डेटा देंगे तो डेटा में तो आराम से हो जाएगा, आप लोकेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? हाँ सर, क्लियर। सर क्लियर। क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड। चलो एक को हम ये कर देते हैं, ठीक है ना? फिर देखो हम लोग इस तरह का एक एक करके हम लोग कॉपी करते जाइए ना, कॉपी कर रहे हो ना आप लोग? हाँ सर, कॉपी। यस सर।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वही बोल रहा था कि ये कॉपी कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट इसको हम हटा देते हैं, सेम थिंग। ये भी इसी का पॉइंट वाई एक्सिस का ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे होगा सेम थिंग कि 0,b, ठीक है ना, 0,b होगा तो अभी वो पॉइंट क्या होगा ना, इनवेरिएंट होगा अबाउट द वाई एक्सिस में, ठीक है। ओके फिर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जल्दी जल्दी। Reflection of a point in a line parallel to x axis, तो मतलब क्या है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑरिजिन है, तो एक पैरेलल टू लाइन मतलब एक्स एक्सिस का एक पैरेलल टू लाइन मतलब ये लाइन है, इस लाइन को नाम देते हैं एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा मैंने छोटा सा चीज हम बताएंगे। अच्छा पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल टू ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू बी, होता है कि नहीं यस सर। है, y इक्वल टू बी। सेम थिंग ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू a, ठीक है ना। Yes. तो Yes. अल्टीमेट y इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस का पैरेलल y इक्वल टू बी मतलब a डिस्टेंस b, मतलब y डिस्टेंस हमेशा y, ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस का अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, तब एक्चुअली y इक्वल टू माइनस भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अच्छा चलो हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये लाइन को थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए तो मुझे समझ में अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है। अब बच्चे बताओ, अभी यहाँ पे बोलो एक्चुअली x इक्वल टू y इक्वल टू बी, मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट का नाम मैंने बोला कि P x1 कॉमा, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं x1 कॉमा y1, ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव, x1 y1 आर पॉजिटिव, ठीक है ना, हम लिखते हैं x1 पॉजिटिव y1 ग्रेटर देन 0। तो इसका इमेज हम लोग करेंगे अबाउट द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम है, यस सर। थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, एक्चुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जब वहां पे, तो इसका मतलब मेंशन करेगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ऑब्वियसली लाइन का इक्वेशन रहेगा इस तरह का, आइदर y इक्वल टू बी रह सकता है और y इक्वल टू माइनस बी रह सकता है, आपका मर्जी, y इक्वल टू बी रह सकता है और y इक्वल टू माइनस बी, मतलब y इक्वल टू 2 रह सकता है, y इक्वल टू माइनस 2, कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग फॉर्मूला डेवलप करेंगे। अल्टीमेट बताओ, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बोल सकते हो क्या, यहाँ पे मतलब मान लीजिए P जो पॉइंट है ना, P डैश, इसका अल्फाबेट मान लीजिए वैल्यू, ठीक है, P क्या है, अल्फा, अल्फा बीटा। अच्छा यहाँ पे एक नाम देते M, अच्छा M का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोल सकते हो क्या, M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, M एक्चुअली क्या है,
ना ये वाला m का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो तो? सर x,0 x1 यहाँ पे x1 है, हाँ P1 x1,0 x1,0 ना 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 ना, यहाँ पे एक्चुअली ये सर पैरेलल, x1,b हाँ ये डिस्टेंस तो b, x1 b क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? यस अरे सर एम पॉइंट एक्चुअली x b है। अच्छा, और आपको पता है कि सपोज p पॉइंट लेट p डैश एक्चुअली अल्फा बीटा होगा, तो ये जो लाइन है वो p और p डैश को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब m क्या होगा? m का कोऑर्डिनेट x1b, तो m पॉइंट क्या होगा? p और p डैश का मीट पॉइंट m होगा ना? हाँ सर हाँ, मीट पॉइंट होगा कि नहीं? एक्चुअली मीट पॉइंट हुआ था पहले, तो मीट पॉइंट मतलब बस काम खत्म। ये पी डैश अल्फा बीटा होगा पॉइंट, तो अल्टीमेट क्या होगा? मीट पॉइंट। ओके, और एम का पॉइंट क्या है? x1 b, तो अल्टीमेट मीट पॉइंट ऑफ p डैश इक्वल टू द पॉइंट m। तो अल्टीमेट p डैश का पॉइंट क्या होगा ना? x1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x1 b। तो देयरफॉर x1 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू x1, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस अल्फा इक्वल टू 2x1, सो x1 इक्वल टू अल्फा। तो अल्टीमेट अल्फा इक्वल टू x1 मिल गया। चलो अल्फा इक्वल टू x1 करो, अल्फा इक्वल टू x1। सेम थिंग y1 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू b, तो implies that y1 प्लस बीटा इक्वल टू 2b, तो बीटा इक्वल टू 2b माइनस y1। क्लियर ना? तो अल्टीमेट बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा? p डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा? p डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा हम लोग लिख सकते हैं ना, p डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस तरह का कि x कोऑर्डिनेट अल्फा, अल्फा मतलब x1, क्योंकि एप्सिस से तो चेंज नहीं होगा, कॉमा मेन होगा बीटा, मतलब y कोऑर्डिनेट वो क्या होगा? 2b 2b माइनस -y1 y1। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? और यस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस है, माइनस 2b। क्लियर? यस सर क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? क्लियर हुआ ना? यस सर बात तो सेम है। तो अल्टीमेट p डैश ऐसे होगा, तो अल्टीमेट पॉइंट जो भी है मैंने डायरेक्ट बताया। सेम थिंग आपका जो बोला कि फर्स्ट क्वार्टर का कोई पॉइंट सेकेंड, यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकती, होगा ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। मतलब पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, हम नहीं बोल सकते कि फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, नहीं सर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना? हम पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। बट पी पॉइंट का अभी क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? हाँ सर क्लियर नहीं, बाकी सब लोगों को हाँ सर क्लियर है सर। क्लियर है ना? अच्छा, सेम थिंग y एक्सिस का निकालो, तो y एक्सिस का क्या होगा? सेम थिंग पैरेलल टू y एक्सिस, हम लोग पॉइंट करेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरी लिख सकते हैं आप लोग, मतलब इस तरह का एक्स एक्सिस का जो है थ्योरी टाइप आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखना पड़ेगा? तो अल्टीमेट 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 ऐसा है। मैंने यहाँ पे इस तरह का कुछ प्रॉब्लम देंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
हम लोग ऐसे कुछ लिख देते हैं स्टेटमेंट का टाइप। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो लिखने का जरूरत नहीं है, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे जो जो मैंने दिया है इस तरह का। द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा पॉइंट को, द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, पी एक्स कॉमा वाई इन अ लाइन y इक्वल टू बी, ओके, इन अ लाइन y इक्वल टू बी इज क्या होगा ना, p डैश x लिखते हैं 2b माइनस y, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? हाँ सर। ऐसे थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का हम लिख सकते हैं। द रिफ्लेक्शन मतलब द इमेज ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई, रिफ्लेक्शन को हम इमेज भी बोल सकते हैं। कभी कभी रिफ्लेक्शन का जगह इमेज लिखेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होने का कोई बात नहीं है। द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई इन अ लाइन y इक्वल टू बी इज p डैश x कॉमा 2b माइनस y, ओके। अच्छा, सेम थिंग, जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे सेम थिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस की जगह पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे, ठीक है। इसको हम क्लीन कर देते हैं, इसके बाद उसी तरह का एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। मतलब लाइन क्या है, लाइन इस तरह का है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के जगह मैंने बोला वाई एक्सिस, ओके। सेम थिंग ये है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक क्या है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना, एक्स एक्सिस इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू ए मैंने पैरेलल टू जो लाइन है वो मैंने दे दिया है। तो एक पॉइंट लगाते हैं क्यू, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं, ठीक है ना। तो पी आर क्यू नाम देते हैं, पी आर क्यू, ठीक है ना। ये मतलब एल मतलब मान लीजिए। तो इसका ए क्या होगा, रिफ्लेक्शन इमेज क्या होगा, ऑब्वियसली अबाउट दिस, मतलब ए एक्चुअली इमेज है ना, विजन। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। तो मुझे एल डैश निकालना है। तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या है, के का वैल्यू क्या होगा बोलो तो, के का वैल्यू क्या होगा, के का पॉइंट क्या हो सकता है? सर के का, सर एक मिनट सर, हाँ सर, के का पॉइंट ए कोमा क्यू। नहीं, यहाँ पे पी कोमा क्यू दिया है। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे ए कोमा क्यू, वेरी हाँ सर। गुड। तो सेम थिंग हम लोग ए लगाएंगे, लेट एल डैश मान लीजिए अल्फा बीटा, सेम थिंग। तो मेरा एल डैश का ये कोऑर्डिनेट्स बाहर हो गया। एल डैश का सर एल डैश का कोऑर्डिनेट्स मिल गया सर। कोऑर्डिनेट्स मिल गया ना। हाँ सर। तो अल्टीमेट क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट है। चलो अल्फा बीटा, एल डैश मतलब अल्फा बीटा होगा, ये होगा क्या होगा, अल्फा प्लस पी बाई टू इक्वल टू इस कोऑर्डिनेट ए। तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2a माइनस पी। अच्छा, सेम थिंग बीटा प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू क्या है, क्यू। तो इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो यस सर। का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एल का कोऑर्डिनेट क्यू तो फिक्स रहेगा ही, क्यू तो फिक्स रहेगा, माइनस पी कोमा क्यू। 2a माइनस पी, ठीक है ना। तो अल्टीमेट इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे याद रखने के लिए। द रिफ्लेक्शन
of a point Px, y in a line x equal to E if P dash क्या होगा, x equal to 2a minus x, y। क्लियर हुआ है बच्चा लोग? यस सर। बहुत बहुत इजी है, बस यही समझना है और कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे आप लोग क्लियर हो जाओगे। कंप्लीट? कॉपी हो गया? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। अच्छा, और एक लास्ट है इस तरह का, लास्ट है कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन। अजीब बात है, ओरिजिन, हाँ, इन द ओरिजिन, तो क्या हो सकता है? हाँ सर इनवेरिएंट पॉइंट होगा ना? ना, रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन। तो मतलब सर 0,0 मतलब ओरिजिन मतलब तो 0,0 ही है। हाँ, मतलब उधर में मतलब वो रिफ्लेक्शन बनेगा। हाँ, रिफ्लेक्शन होगा। कैसे होगा इस तरह का प्रॉब्लम को देखो, मजेदार बात ये है, बहुत इजी है। हम लोग इस पॉइंट का अबाउट द पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन से हम लोग करेंगे। कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा, ये कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का थोड़ा सा लॉजिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या लॉजिक मालूम होना चाहिए? तो यहाँ पे बोला कि भाई ये पॉइंट से, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि ए कोमा पी, ठीक है। तो ये है पी, तो ए कोमा पी मतलब क्या होगा, आप लोगों को तो पता है। अच्छा, पी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक काम करते हैं। अच्छा, ओपी का लेंथ, मतलब ओपी का लेंथ और जहां पे इमेज होगा पी डैश, ओपी डैश लेंथ का सेम होना चाहिए कि नहीं? यस सर, सेम होगा। सेम होना चाहिए। अच्छा, ओपी का लेंथ हम लोग कैसे करेंगे? ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? अरे 0,0। 0,0। नो प्रॉब्लम। अभी बताओ, ओपी का डिस्टेंस हम लोग कैसे करते हैं ना? इस तरह का हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको पता है कि वो मतलब जो भी है ए पॉइंट है, ओ ए और ए पी तो पता है कि ओ ए का वैल्यू ए है और ए पी का वैल्यू बी है। तब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ओपी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ कि ना? यस सर, यस सर। अच्छा, फिर सेम थिंग अल्टीमेट ओपी, बट देखो यहाँ पे भी ओ डैश, यहाँ पे भी जो है एक्चुअली पी डैश है। पी डैश क्या होना चाहिए? ऐसे लेंथ होना चाहिए, इस तरह का, ठीक है ना? तो ऐसे कैसे कोऑर्डिनेट होगा? ऑब्वियसली इस तरह का लेंथ और इस तरह का लेंथ जो है वो दोनों का सेम होगा, 100% सेम होगा। देखो यहाँ पे पी डैश का पॉइंट, हाँ, -a, -b होगा। आप देखो यहाँ पे ओपी का डिस्टेंस क्या आएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना, और ओपी डैश का डिस्टेंस क्या आ रहा है? वो भी तो आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
हाँ सर आ रहा है। हाँ, तो अल्टीमेट क्या है, इमेज, मतलब ऑरिजिन से जाएगा, मतलब दिस, क्योंकि ओरिजिन है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ना कोई कहीं ना मिरर है, ठीक है ना, तो ऐसे मिरर है जो कि P का इमेज P डैश हो जाएगा, ये बात। सेम थिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसी फॉर्म में फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट अबाउट द ओरिजिन। सेम थिंग सेकेंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। मैंने नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह का में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो हम लोग छोटा सा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग एक एक करके लिख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ए बी इन द ओरिजिन, ओके, हम लोग एक एक करके पॉइंट लिख सकते हैं। एक क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या होगा, क्या होगा, नंबर 1 रिफ्लेक्शन, अच्छा छोटा सा तरह का, ये तो कॉपी हो गया ना, इसी हिसाब से हम लोग पॉइंट लिखते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट P A, B in origin इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा -A, -B। दिखाई दे रहा है ना, हाँ, सेम sir. थिंग। यस सर। 2 नंबर, द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट P -A, B इन ओरिजिन, हाँ क्या हो जाएगा, देखो ये -A, B ये कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, -A, G, तो देखो ओरिजिन में क्या होगा, एक एक्सिस और ऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम थिंग साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, सेम थिंग। बाकी और लिखने का जरूरत है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेम थिंग फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बोलना और जरूरी है क्या, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर सर। मतलब और भी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट लिखने का जरूरत है क्या, मैंने फर्स्ट का रिफ्लेक्शन लिया है अबाउट द ओरिजिन, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, फिर थर्ड का रिफ्लेक्शन लेंगे अबाउट द ओरिजिन, वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, मतलब -A, -B क्या आ जाएगा, A, B आ जाएगा ना। अल्टीमेट ओरिजिन में अबाउट द ओरिजिन में क्या होगा ना, एब्सिस ऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ओके सर। क्लियर हुआ है, हाँ सर। चलो थ्योरी कंप्लीट किया है मैंने रिफ्लेक्शन का, बस और कुछ नहीं है, यही समझना है बच्चा। बाकी बहुत इजी हो जाएगा, बाकी सब इजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं क्या, हाँ सर दीजिए। क्वेश्चन करेंगे, नहीं सबको समझ में आ गया कि नहीं, बोलो कृत्यदीप, सबको समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग, हाँ सर समझ में आ रहा है हाँ सर। किसी सर। का डाउट नहीं है ना, बस नहीं सर। ये थ्योरी समझ लिया, अभी यस सर देखो अंडरस्टूड। अभी आप लोग तुरंत आंसर बता देंगे, तुरंत आंसर बता देंगे, और कुछ नहीं है, बहुत जल्दी आप लोग खुद ही आंसर बता देंगे, ठीक है। चलो इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है, 15 मिनट है, जो भी है 2-3 प्रॉब्लम होगा तो होगा, फिर नेक्स्ट दिन करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, और होगा तो स्टेल लाइन भी कर लेंगे, ठीक है। इसका कॉपी हो गया बच्चा, कंप्लीट, हाँ सर ये सब। ठीक है। नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है ना, जब तक ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज,
find the coordinate of the images of the following points under reflection in the x-axis number 1 अब बोलो 2, -7, नंबर 2 मैंने दिया -3/2, -1/2, नंबर 3 -7, 0। जल्दी जल्दी बताओ तो क्या होगा। हाँ सर बस सॉल्व कर। आप लोगों को पता है एक्स एक्सिस में अंडर एक्स एक्सिस मतलब अबाउट द एक्स एक्सिस में क्या चेंज होता है, किसका साइन चेंज होता है, एक्सिस ऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है ना। हाँ सर। बस ये समझ लेना, ऑर्डिनेट का साइन चेंज वहां पे नोट डाउन करते तो अच्छा होता, ठीक है। ऑर्डिनेट का चेंज, तो इसका मतलब क्या होगा, तो नंबर 1 इमेज ऑफ 2, -7 इज क्या होगा 2, 7। यस ठीक है ना, क्योंकि एक क्या था ऑर्डिनेट। ना ये पॉइंट कहाँ पे है, कौन क्वार्टर में है, सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बिना सोच के है। ऐसे सोचो तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस का सेम थिंग, मतलब अबाउट एक्स एक्सिस का आपको पता है, ये याद रखना फर्स्ट का फोर्थ और इस तरह का। ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेम थिंग इमेज ऑफ -3/2 -1/2 इज सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, एक्स एक्सिस तो माइनस होता है कॉमा 1/2। 1/2। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। वेरी गुड। और एक बात है 3 नंबर पॉइंट, इमेज ऑफ -7, 0 क्या होगा, -7,0। -7 वो इनवेरिएंट है। -7, 0 अभी बोला था ना, एक ये दिया था, ठीक है ना। किसी का Yes, डाउट है, नहीं सर। किसी का डाउट है, अच्छा चलो y एक्सिस में करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम थिंग हम y एक्सिस में करते हैं, ठीक है ना। ए पॉइंट को हम y एक्सिस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट को हम y एक्सिस कर देंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखो, इसी पॉइंट को हम y एक्सिस कर देते हैं। इसको हम y एक्सिस कर देते हैं, बस यहाँ पे और एक पॉइंट लगाते हैं, चार्ज 0.7। चलो ठीक है, ये तो कॉपी हो गया ना। बस नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में इसको हम क्लीन कर देंगे। अभी बताओ क्या होगा, y एक्सिस का क्या होगा। पहले क्वेश्चन कॉपी करो, इसके बाद आंसर देना। पहले क्वेश्चन कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन कॉपी करो, फिर आंसर देना। क्वेश्चन कॉपी करो फिर सेकंड, मतलब बस छोटे छोटे चीज हम कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में ऐसे होगा। आरोहन आप एक वो स्टेट लाइन वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ सर। हाँ सर क्वेश्चन कॉपी हो गया और सर आंसर्स भी लिख लिए। आंसर हो गया, अच्छा मैं जिसको जिसको बोलेंगे वही आंसर देगा। चलो आंसर किसान बोलो क्या आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सर 2, -7 सर 2,7 सॉरी 2,7। क्या होगा 2,7,
ना वाई एक्सिस है। सर वीडियो वीडियो चलो। अच्छा वीडियो तो चला गया ना, ओ सॉरी, वो एक्चुअली मैंने ये कर दिया था, ओह सॉरी। हाँ 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 हाँ। देखो वाई एक्सिस में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा सेकंड में, सेकंड आ जाएगा फर्स्ट में, थर्ड आ जाएगा फोर्थ में, फोर्थ आ जाएगा थर्ड में। ठीक है ना, वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस। सर एफसी का चेंज होगा हमेशा। तो ईशान क्या होगा, 2r-7, ये कौन क्वाड्रेंट में होगा बोलो तो, 2r-7 फोर्थ क्वाड्रेंट ना। फोर्थ क्वाड्रेंट सर। Yes, sir. तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ थर्ड जाएगा ना। क्वाड्रेंट। क्या बोला था पिक्चर में, क्या है ये होगा कि नहीं बोलो, मैंने वहां पे नहीं लिखा हाँ था, सर। नोट डाउन करके आप लिख भी सकते हैं, सेम बात है। ईशान क्लियर है। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कीर्तिदीप, Yes, sir. बोलो 2 नंबर, बोलो 2 नंबर। Sir, 3/2, comma -1/2. क्योंकि ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा 3 नंबर, ओह सॉरी, 3 नंबर 3 नंबर, अरे सब कोई भाग गया क्या, नहीं इतना ही स्टूडेंट था क्या। ओ ईशान का दो आईडी है, अच्छा So, और एक जन चला गया sir. और एक दिन चला गया, हाँ 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 और एक दिन चला गया। अच्छा अभी बोलो, ठीक है अभी बोलो कीर्ति, इमेज ऑफ -7, क्या होगा, 7,0. -7, -7, कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस का नेगेटिव का ऊपर है, हाँ sir. हाँ sir. वो क्या हो जाएगा 7,0 ना। वेरी गुड 7,0। फिर ये क्या होगा, इमेज ऑफ 0,7 क्या होगा, Sir, वो 0,7 ही रहेगा. 0.7 ही होगा। वेरी गुड 0,7, वेरी गुड, बस यही तो। एक बार दो बार आप लोग देख लीजिए, खुद ही क्रिएट करके देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अच्छा जल्दी जल्दी करो, हो गया ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देते हैं सेम टाइप का प्रॉब्लम, ओरिजिन डाल देते हैं, ठीक है ना, वाई एक्सिस के जगह हम लोग ओरिजिन डाल देते हैं। चलो नेक्स्ट में आप लोग कॉपी करो, सेम क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे ओरिजिन, ओरिजिन 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 ना भाई, बताओ ओरिजिन में क्या क्या होगा बताओ। क्वेश्चन कॉपी करो आप लोग, फिर आप लोग देखो। अच्छा इजी लग रहा है, बहुत ही इजी है। हाँ सर। यहाँ पे और एक पॉइंट देते हैं, 5 नंबर पॉइंट, 0,0। चलो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ images of the following points under reflection in the origin, under reflection in the origin। हाँ बोलो। बोलबो सर। हाँ सब फर्स्ट होगा सर -2,7। -2,7 क्यों, सर क्योंकि सर ओरिजिन में सर रिफ्लेक्ट फोर्थ करेगा क्वाड्रेंट, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकेंड सर सेकंड। क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यस सर। अच्छा ईशान बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट ईशान नेक्स्ट। Sir, 3/2, 1/2.
3/2 1/2, क्योंकि ये था थर्ड क्वाड्रेंट, वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वेरी गुड कीर्ति, आप बोलो 3 नंबर बताओ। 7,0। हाँ 7,0, अरे दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ठीक है ना। 7,0 हाँ सर। इसका पिक्चर देख लेना। अच्छा फिर ये क्या होगा? 0, 0, -7। 0, -7। -7। और 5 में क्या होगा? इमेज ऑफ 0, 0 ये क्या होगा? क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? हाँ सर, सब समझ में आ गया। इजी लग रहा है कि नहीं? हाँ सर, इजी है वो। इजी है। हम लोग का भी, आप लोग का भी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट दिन तक खत्म होके फिर हम लोग और कुछ कुछ चीज कर देंगे। ठीक है ना? हाँ सर। तो नहीं आया है। अच्छा हम लोग और भी देखेंगे। यस चलो ये और एक क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्या होगा, जो जो मैंने पढ़ाया कम से कम वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाएगा। द पॉइंट P2, 3 is reflected in the line x equal to 4 to the point P dash. Find the coordinate of P dash. Find the coordinate of P dash. बनाओ तो। Find the coordinate of P dash. तो क्या होगा P dash का पॉइंट डायरेक्ट? आप लोग पहले क्वेश्चन करो और क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाओ, इसके बाद हम बताएंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, मतलब सर कोऑर्डिनेट्स बना के, मतलब। हाँ कर सकते हैं, मैं कोऑर्डिनेट तो लिखना है। तो इस तरह का हुआ था ना कि मैंने लिख दिया था, नोट करके लिख दिया था ना। हाँ सर, हाँ सर। याद करो वो क्या है? x इक्वल टू ए था, x इक्वल टू ए सर, था, x इक्वल टू ए था सर। सर व्हेन द रिफ्लेक्शन इज एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। बस उसी को फॉर्मूला याद रखना, पैरेलल टू x एक्सिस। वहां पे क्या हो जाएगा, क्या चेंज होगा? x एक्सिस चेंज होगा। हाँ सर, सर हो जाएगा, सर हो जाएगा। हाँ 2a माइनस x कॉमा y ना। यस सर। 2a माइनस x कॉमा y ना। हाँ बनाइए तो क्या हो रहा है? 2x कॉमा y। तो अल्टीमेट p डैश क्या होगा बोलो? सर एक मिनट सर, बस होने वाला। हाँ ना ठीक है। एक्चुअली ग्राफिकली करना पड़ेगा। हाँ सर, आंसर आ गया सर। हाँ ग्राफिकली आंसर बनाना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश होगा सर 6,3।
हाँ, तो अल्टीमेट पी डैश क्या होगा, 2 into 4 minus 2,3, तो अल्टीमेट पी डैश क्या हो जाएगा 8, मतलब 6,3। तो अल्टीमेट इस तरह का है, ठीक है ना। ग्राफ पेपर में हम लोग देखेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम को ग्राफ पेपर में देखेंगे। तो x इक्वल टू 4 मतलब यहाँ पे 4 है, x इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। और ये x इक्वल टू 4 है। अच्छा, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2,3 मतलब मान लीजिए ये पॉइंट है P 2,3, तो 2,3 मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए P डैश, ठीक है। तो P डैश में क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो लेंथ है ये दोनों, तो अल्टीमेट ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ए लेंथ और ए लेंथ सेम होना चाहिए। ये होना चाहिए। हाँ, तो अल्टीमेट यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस, तो अल्टीमेट ये 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अल्टीमेट क्या होगा, ए डिस्टेंस 2 और यहाँ पे ए डिस्टेंस 2 होगा ना, तो अल्टीमेट क्या होगा, तो अल्टीमेट 4 + 2, एक्चुअली 4 यहाँ पे 2, तो 4 + 2, 3, तो अल्टीमेट 6,3। क्लियर है ना। हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग ग्राफिकली इस तरह का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है बच्चे लोग। नेक्स्ट दिन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं। ओके, हाँ सर। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होने के बाद क्या पढ़ाएंगे आप लोग, थोड़ा सा रेडी करके रखो, ठीक है। हाँ सर, ओके सर। क्या पढ़ाएंगे बोलो तो आप लोग तो रेडी वो करके रखो। तो फैक्टराइजेशन सर जो बोले थे अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर, कोई बात। क्योंकि सर अलजेब्रा में बस वही बाकी है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है ज्योमेट्री फिट्री, उसमें क्या क्या है पता नहीं है, उसमें आप लोगों का सिलेबस में तो देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। चलो बच्चा, टाटा, गुड नाइट, हाँ टेक सर। केयर। हम यस। लोग थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, मेरे ख्याल से सब कुछ हो जाएगा। हाँ सर, बाय सर। बाय बच्चा, बाय, टाटा।